नमस्कार, मैं रवीश कुमार। बीजेपी के सांसदों के सरकारी घर में कितने वोटर रह सकते हैं? 2 रूम के फ्लैट में कितने वोटर रह सकते हैं? राज्यसभा सांसद और आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने एक एक सांसद और केंद्रीय मंत्री का नाम लेकर बताया है कि उनके घर से कितने कितने वोटर के नाम मतदाता सूची में जुड़वाने के लिए आवेदन किए गए हैं। संजय सिंह ने 11 जनवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो 17 मिनट तक लगातार केंद्रीय मंत्रियों, सांसदों और पूर्व सांसदों के नाम पढ़ते चले गए जो सभी बीजेपी के थे। एक सांसद कांग्रेस का भी निकला और बताते रहे कि किस घर से कितने वोटर के नाम जोड़ने के आवेदन किए गए हैं। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के सरकारी घर के पते से 26 वोट, केंद्रीय मंत्री कमलेश पासवान के सरकारी घर के पते से 26 वोट, बीजेपी के सांसद सीपी जोशी के सरकारी घर से 28 वोट, तो बीजेपी के एक और सांसद जयप्रकाश रावत के सरकारी घर से 25 वोट, एक और सांसद बीजेपी के सतीश गौतम, उनके घर से 23 वोटर के नाम जोड़ने के आवेदन किए गए। बीजेपी के सांसद सीएम रमेश के सरकारी पते से 16 वोट जोड़ने के आवेदन किए गए हैं और एक और सांसद हैं बीजेपी के धर्मवीर सिंह, उनके घर से 15 वोट जोड़ने के आवेदन किए गए। राज्यसभा के सांसद बीजेपी के ही नेता सुरेंद्र सिंह नागर के घर से 14 वोट जोड़ने के आवेदन किए गए हैं। तो बीजेपी के इन्हीं 8 सांसदों के घर से 173 वोटर के नाम जुड़वाने के लिए, शिफ्टिंग के लिए आवेदन किए गए हैं। इनमें से 2 केंद्रीय मंत्री हैं। संजय सिंह ने तो और भी कई लोगों के नाम लिए, कई पते बताए। हमारा सवाल है कि क्या इन सांसदों के घर में इतने लोग रहते हैं? ये कौन लोग हैं जिनके नाम नई दिल्ली विधानसभा के वोटर लिस्ट में जोड़ने के लिए आवेदन किए गए हैं? प्रवेश वर्मा पूर्व सांसद हैं, इन्हें लोकसभा का टिकट नहीं मिला। अब केजरीवाल के सामने नई दिल्ली से इन्हें बीजेपी ने मैदान में उतारा है। आपको याद होगा जब राहुल गांधी की सदस्यता चली गई थी तो उन्होंने 1 महीने के भीतर ही अपना सरकारी फ्लैट खाली कर दिया, क्योंकि नियम यही होता है कि सांसदी चले जाने पर 1 महीने के भीतर आवास खाली करना होता है। मगर राहुल गांधी ने एक और वजह से भी खाली किया। लोकसभा की हाउस कमेटी ने उन्हें 30 दिन के भीतर सरकारी आवास खाली करने का नोटिस दे दिया था। इस कमेटी के अध्यक्ष बीजेपी के सांसद सीआर पाटिल थे। फिर प्रवेश वर्मा को नोटिस क्यों नहीं मिला? उन्होंने अपना सरकारी आवास खाली अभी तक क्यों नहीं किया है? वे पूर्व सांसद हैं और 8 महीने से उसी घर में रह रहे हैं। कोई पूछने वाला नहीं है। कम से कम जिनके घर से ये आवेदन जारी हुए हैं उन केंद्रीय मंत्रियों को ही मीडिया को बुलाना चाहिए था और अपनी तरफ से सफाई देनी चाहिए थी। उसी वक्त दिखाना चाहिए था कि उनके घर में कितने लोग रहते हैं और इतने लोगों ने इस पते पर नाम शिफ्ट कराने के लिए आवेदन कहां से कर दिया। क्या उनके नाम का कोई गलत इस्तेमाल कर रहा है या वे इस खेल में शामिल हैं? क्या ये सब उनके लिए चिंता की बात नहीं, या कुछ पकड़ लिया गया है जिसके बारे में उन्हें अंदाजा नहीं था कि विरोधी दल यहां तक पहुंच जाएंगे? संजय सिंह ने केवल सांसद और मंत्री ही नहीं, बीजेपी के पूर्व सांसदों और नेताओं का नाम लेकर बताया कि उनके घर से इतने इतने वोटर के नाम शिफ्ट करने के एप्लीकेशन पिछले 15 दिनों में दिए गए हैं। 15 दिनों में। हमने आपको पहले के वीडियो में बताया था कैसे दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी ने कहा है 15 दिन के भीतर 5 लाख से अधिक वोटर के नाम जोड़ने का एप्लीकेशन आना अप्रत्याशित है, हैरान करता है। लेकिन इस खबर का क्या हुआ? जब मुख्य चुनाव आयुक्त ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो इस सवाल को लेकर किसी भी पत्रकार ने उनसे पूछा ही नहीं। यह सवाल ही गायब कर दिया, जबकि यह मामला कितना गंभीर है। 9 जनवरी की खबर है। चुनाव आयोग ने दिल्ली के निर्वाचन अधिकारी को आदेश दिए हैं कि आम आदमी पार्टी ने प्रवेश वर्मा के खिलाफ जो आरोप लगाए हैं उनकी जांच की जाए। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी सिंह और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में आम आदमी पार्टी के एक दल ने
चुनाव आयोग से मुलाकात की थी, जिसके बाद यह आदेश दिया गया। निर्वाचन अधिकारी से कहा गया है कि इस मामले में असल तथ्यों का पता लगाएं और आचार संहिता के अलावा चुनावी प्रक्रिया के कानूनों के तहत कार्रवाई करें। इस मामले में दिल्ली निर्वाचन अधिकारी से एक रिपोर्ट मांगी गई है। 1 महीने में दिल्ली का चुनाव है, लेकिन रिपोर्ट कब तक सौंपी जाएगी, इसकी तारीख चुनाव आयोग के प्रेस नोट में नहीं मिलती है। चुनाव आयोग कैसे काम करता है, आपको अब दिखने लगा होगा। मीडिया किस तरह से काम नहीं करता है, वह भी देख लीजिए। नई दिल्ली में ही है बीजेपी के पूर्व सांसद परवेश वर्मा का घर, जिनके घर से 33 वोट बनवाने के आवेदन आए हैं। क्या आपने किसी चैनल पर या बड़े अखबार में उनके घर की जांच पड़ताल देखी? कोई पत्रकार गया, संजय सिंह ने जो आरोप लगाए हैं उसे पता करने के लिए किसी ने जांच तक की है कि ये आरोप सही हैं या गलत? और अगर गलत हैं तो ये मीडिया के लिए कितना बड़ा मौका था। वह बता सकता था कि संजय सिंह अनाप शनाप आरोप लगा रहे हैं। ज्यादातर आरोप किसी दूर दराज इलाके के नहीं हैं, नई दिल्ली विधानसभा से जुड़े हुए हैं। तब भी उसकी खबर, उसकी पड़ताल मीडिया में उस तरह से नहीं है, आपको बताया नहीं जा रहा है। सांसद से लेकर पूर्व सांसद के पते पर 25 से लेकर 33 वोटर के नाम जुड़वाने के आरोप सबूत के साथ संजय सिंह ने लगाए। इसी दिल्ली में चलकर क्या कोई गया दिखाने के लिए कि 2 कमरे के फ्लैट से 25 वोटर के नाम जुड़वाने के आवेदन कैसे आ सकते हैं? इस 2 कमरे के फ्लैट में 25 वोटर कैसे रह सकता है? क्या यह आरोप साधारण है? बीजेपी के सांसद मोदी सरकार के मंत्री के घर पर सवाल उठा है। क्या चुनाव आयोग इन 10 घरों को लेकर लगे आरोप पर भी ठोस जवाब नहीं दे सकता, तुरंत जवाब नहीं दे सकता? यह कैसे संभव है कि 2 कमरे के मकान से 25 वोटर के नाम जुड़वाने के आवेदन आ सकते हैं और ये लोग सभी बीजेपी से ही जुड़े हैं? क्या इस तरह से चुनाव हो रहा है? दिल्ली के बीच के विधानसभा क्षेत्र में आरोप लग रहे हैं और कोई एक्शन नहीं। 11 जनवरी से पहले संजय सिंह ने नई दिल्ली विधानसभा को लेकर 6 जनवरी को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। चुनाव आयोग से भी शिकायत की गई, मगर चुनाव आयोग ने खुद इन गड़बड़ियों को क्यों नहीं पकड़ा? क्यों नहीं देखा कि 2 कमरे के फ्लैट से 25-25 वोट जुड़वाने के आवेदन आ रहे हैं? संजय सिंह ने माना है कि कुछ मामलों में कार्रवाई की गई है। नई दिल्ली में एक वाल्मीकि मंदिर है, यहां से 44 वोटर के नाम मतदाता सूची में जुड़वाने के आवेदन किए गए हैं। यह सब संजय सिंह ने बताया है। एक मंदिर में 44 वोटर कहां से आ गए? वीपी हाउस के 2 रूम के कमरे से 24 वोटर के नाम मतदाता सूची में जुड़वाने के लिए कौन कर रहा है आवेदन? क्या इस तरह से चुनाव जीता जा रहा है? अगर मतदाता सूची में इस तरह से सेंध लगा दी जाएगी, तब फिर क्या बच जाएगा? क्या इस तरह से चुनाव जीते जा रहे हैं? आम आदमी पार्टी लगातार वोटर लिस्ट को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, आरोप लगा रही है, लेकिन दूसरे दल ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? कांग्रेस क्यों नहीं कर रही है? क्या कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को यह नहीं करना चाहिए कि वोटर लिस्ट में कहीं कोई गड़बड़ी है या नहीं? यह पूरा मामला बता रहा है कि चुनाव से जुड़े अलग अलग चरणों को लेकर संदेह कितना गहरा हो गया है। बात एक मशीन से शुरू हुई, लेकिन उन बातों को भी लोगों ने मजाक में बदल दिया। लेकिन अब तो यह बात मतदाता सूची में सेंध लगाने तक पहुंच गई है। क्या यह भी कोई मजाक है? जिन पतों पर लोकसभा चुनाव के पहले 4 या 5 वोट थे, वहां से 44 वोट के आवेदन कैसे आ सकते हैं? और यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर क्यों नहीं है? यह सब रैंडम आरोप नहीं है, बाकायदा पते के साथ, नाम के साथ संजय सिंह बता रहे हैं। 10-20 मकानों के पते पर आरोप लगे हैं। क्या इसकी भी जांच 1 या 2 दिन में नहीं हो सकती है? क्या इसमें भी 3600 साल लगेंगे? आपको याद है, मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा था, अगर पूरे मतदान केंद्रों के वीडियो दे दिए जाएं तो किसी एक व्यक्ति को देखने में 3600 साल लगेंगे। लेकिन कोई उनसे पूछे कि 20 मकान को लेकर सवाल उठे, सांसदों के मकानों के पते से आवेदन आए हैं, क्या इसकी जांच करने में भी 5000 साल लगेंगे? एक करोड़ घंटे, 1 करोड़ घंटे। और अगर 1 करोड़ घंटे का एक आदमी देखने बैठेगा तो अंदाजा लगा सकते हैं कितना समय लगेगा।
अगर 8 घंटे भी रोज देखेगा तो 3600 साल लगेंगे उसको देखने में. 3600 years he will take to see. Why does he want it? Let us ask this question from the person who wants this. 6 सांसदों के घर से 144 वोटर के नाम जोड़ने के आवेदन, क्या इसका पता लगाने में 3600 साल लगेंगे? ये कौन है जो आवेदन कर रहा है? इन सांसदों के पते से क्या इसकी जांच तुरंत नहीं हो सकती? क्या यही है फॉर्मूला चुनाव जीतने का? क्या वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने में अगर सांसदों के घर का भी इस्तेमाल होने लगा तब फिर क्या बचा? अगर यही आरोप बीजेपी लगाती आम आदमी पार्टी पर तो एक एक चैनल से 10-10 रिपोर्टर इन पतों से रिपोर्टिंग कर रहे होते. यह पूरा मामला बताता है कितना बड़ा कथित फ्रॉड भी मीडिया खुद से जांच नहीं करेगा, आपकी आंखों के नीचे से गायब कर देगा, क्योंकि इससे किसी और का खेल उजागर हो सकता है. यह कहानी महाराष्ट्र की नहीं है, महाराष्ट्र के किसी गांव की नहीं है, दिल्ली की है, और दिल्ली में भी नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र की है. और दिल्ली के लोगों को भी नहीं बताया जा रहा है कि संजय सिंह ने जो आरोप लगाए हैं वह सही है या नहीं. बस इन आरोपों को किसी तरह से छोड़ दिया जा रहा है. सामान्य रूप से खबरें छापकर मीडिया अपना हाथ पीछे कर ले रहा है. कांग्रेस के नेता है प्रवीण चक्रवर्ती. इन्होंने महाराष्ट्र के मतदाताओं को लेकर एक वीडियो बयान जारी किया है. उसमें कहा है कि महाराष्ट्र में 5 साल में, यानी 2019 से 2024 के बीच 5 साल में 32 लाख नए वोटर जोड़े जाते हैं, और 2024 के 4 महीनों में, यानी लोकसभा चुनाव के बाद 48 लाख वोटर जोड़े जाते हैं. 4 महीने में 48 लाख वोटर. क्या यह ऐसे सवाल हैं कि आप अनदेखा कर देंगे, इनका मजाक उड़ाया जाएगा, या इन पर गंभीरता से जांच नहीं होगी और जवाब नहीं दिए जाएंगे? प्रवीण चक्रवर्ती का एक सवाल है, महाराष्ट्र में जितने वयस्क लोग हैं, एडल्ट लोग हैं, उससे अधिक वोटर की संख्या कैसे हो सकती है? 16 लाख वोटर अधिक कैसे हो सकते हैं? चक्रवर्ती ने अपना यह वीडियो अंग्रेजी में बनाया है, हम हिंदी में थोड़ा बता देते हैं. प्रवीण चक्रवर्ती भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय की एक रिपोर्ट का उदाहरण देते हैं, जिसमें आबादी के बढ़ने का अनुमान बताया गया है, एस्टिमेट्स. आप जानते हैं कि भारत में 2011 के बाद से जनगणना नहीं हुई है. कब होगी किसी को पता नहीं. तो स्वास्थ्य मंत्रालय की पॉपुलेशन प्रोजेक्शन रिपोर्ट के अनुसार 2021 में महाराष्ट्र में 18 और 18 साल से अधिक लोगों की आबादी 9.14 करोड़ है, और 2026 तक यह आबादी महाराष्ट्र में 9.8 करोड़ की हो जाएगी. तो इस अनुमान के अनुसार भी इस समय महाराष्ट्र में 9.54 करोड़ वोटर होने चाहिए, मगर चुनाव आयोग का कहना है कि 9.7 करोड़ वोटर ने पंजीकरण कराया. अब इसी पर प्रवीण चक्रवर्ती सवाल उठा रहे हैं कि क्या चुनाव आयोग ने विधानसभा की मतदाता सूची बनाने में 100% काम किया, 100% मतदाताओं का पंजीकरण कर लिया? अगर इतनी क्षमता है उसमें तो लोकसभा चुनाव के समय क्यों नहीं किया? प्रवीण चक्रवर्ती ने यह आरोप लगाया है कि महाराष्ट्र में 18 और 18 से अधिक आयु के जितने लोगों का आधार पंजीकरण हुआ है, आधार कार्ड बना है, उससे भी अधिक पंजीकरण मतदाता सूची में हो गया है. प्रवीण चक्रवर्ती ने चुनाव आयोग के इस दावे को चुनौती दी है कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने और हटाने का काम एकदम सॉलिड है, उसमें कोई छेद नहीं कर सकता. प्रवीण चक्रवर्ती की इस बात पर भी गौर कीजिए. कह रहे हैं इस दौरान महाराष्ट्र में आधार का पंजीकरण हुआ, उसकी संख्या मतदाता के पंजीकरण की संख्या से कम थी. यानी जितने नए मतदाताओं ने पंजीकरण कराया उससे कम आधार कार्ड का पंजीकरण हुआ. क्या आपको शक नहीं होता? क्या आपके पास अब सवाल नहीं है? महाराष्ट्र और दिल्ली चुनाव में एक फर्क है. वहां चुनाव हार जाने के बाद कांग्रेस को होश आया, वह भी पार्टी के स्तर पर खास होता नहीं दिख रहा है. प्रवीण चक्रवर्ती डेटा के जानकार हैं तो अपने स्तर पर करते नजर आ रहे हैं, लेकिन इस मामले में दिल्ली चुनाव अलग है. यहां आम आदमी पार्टी मतदान के पहले से ही सक्रिय हो गई है.
6 दिसंबर से ही लगातार ऐसे मामलों को उजागर कर रही है। आम आदमी पार्टी ने कई पतों का हवाला देकर अपनी बात रखी, बताया कि किस किस पते से कितने वोटर के नाम जोड़ने के आवेदन आए हैं। आराम से मीडिया इसकी जांच कर सकता था, चुनाव आयोग अपनी रिपोर्ट सार्वजनिक कर सकता था, पकड़ सकता था, जिससे हम जनता का, हम मतदाताओं का भी एक तरह से जागरण होता, पता चलता कि लोग मतदाता सूची को लेकर किस तरह से फ्रॉड करते हैं, किस तरह से आवेदन करते हैं, ताकि हम भी अपने स्तर पर सतर्क रह सकें। हमने एक और ट्रेंड नोट किया है, हम जब भी चुनाव आयोग से जुड़े सवालों पर वीडियो बनाते हैं, वो वीडियो न जाने कहां गायब हो जाता है, बहुत कम देखा जाता है मेरे और वीडियो की तुलना में। कहीं ऐसा तो नहीं कि यह वीडियो आप तक नहीं पहुंच रहा है। ऐसे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का काम कीजिए, गलियों चौराहे में लगाकर लोगों को दिखाइए। यह वाकई चिंता की बात है कि चुनाव आयोग से जुड़े वीडियो कम देखे जाते हैं, बाकी तो काफी ज्यादा देखे जाते हैं। तो पता होना चाहिए कि आपके लोकतंत्र के साथ क्या क्या खेल हो रहा है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।